नमस्कार दोस्तों, मैं देवांग अग्रवाल आज आपसे बात करूंगा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में। स्टार्टअप होता क्या है, स्टार्टअप बनता कैसे है और स्टार्टअप लेके कहाँ जाता है। तो मैं आपको बोलूंगा, आज आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, जितनी भी सैलरी पे काम कर रहे हैं, कृपया करके वहीं पे काम करिए। हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, वर्ल्ड स्टेबल नहीं है, स्टार्टअप के पीछे ना भागे। स्टार्टअप कहाँ लेके जा रहा है, आप बायजूस को देख लीजिए, आप पेटीएम को देख लीजिए, कितनी दिक्कत आ रही है। कोई भी स्टार्टअप प्रॉफिट में नहीं है। आप किसी भी स्टार्टअप का नाम ले लीजिए, स्पेसिफिकली मैं बोलना नहीं चाहता हूँ किसी भी स्टार्टअप के बारे में, पर आज के टाइम में जितने यूनिकॉर्न्स है, यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं आपको पता है, 100 करोड़ से ऊपर वाली कंपनी। तो जितने भी यूनिकॉर्न्स बने, यूनिकॉर्न्स भी 85% प्रॉफिटेबल है नहीं। तो जो कंपनी कोई प्रॉफिटेबल नहीं, उसमें लोग पैसे क्यों डाल रहा है। बायजूस की टर्नओवर जब 1000 करोड़ थी तो उस कंपनी की नेटवर्थ 50,000 करोड़ बना दी थी। ऐसा क्या है बॉस, नंबर गेम का गेम। जब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, जब वो इंडियन मार्केट को ही नहीं समझ रही है, तो लोग उसमें पैसे क्यों डालेंगे। और पैसे वैसे आएंगे भी नहीं, क्योंकि बाहर की जो इकोनॉमी वो क्रैश कर रही है। जब क्रैश कर रही है और इंडिया में जब पैसे के रिटर्न्स ही नहीं मिल रहे, तो बाहर से पैसा आएगा क्यों। तो आज ये चीजें समझनी होगी। आज जो हमारे पास जॉब सर्टेनिटी है, हमें पता है हम इतने पैसे कमा रहे हैं, तो हमें उसमें खुश रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम डाइवर्सिफाई करेंगे, स्टार्टअप खोलेंगे, स्टार्टअप के खर्चे बहुत लगते हैं। ठीक है, हमने सीरीज ए की फंडिंग ले ली, सीड फंडिंग ले ली, सारी फंडिंग ले ली, आज हम कंपनी चला रहे हैं, पर आज कुछ भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और मैं इस टॉपिक पे स्पेशली बात करना चाहता था, बिकॉज मैं खुद भी एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट, मुझे फाइनेंशियल कंसल्टेंसी करते हुए मुझे 20 साल हो गए हैं। तो आज इन चीजों को मैं समझ पाया हूँ कि फ्यूचर वही है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ पे टोटल ट्रेडिंग हो रही है। ट्रेडिंग में भी वही बंदा सक्सेस कर सकता है जो ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ है। स्टार्टअप्स जितने भी हो रहे हैं वो सर्विस सेक्टर या आईटी सेक्टर पे हो रहे हैं। एक ही चीज को 4-4, 5-5 बार लेके आना, एक ही कंपनी की दूसरी कंपटीशन लाना, जैसे बायजूस की कंपटीशन अन अकेडमी आ गई, तो पॉसिबल नहीं है। इंडिया की मार्केट सिर्फ 10, 15, 20 शहरों में कॉन्फाइंडेड है। छोटे शहर के लोग आज भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं, बाहर से ऑनलाइन किराने का सामान नहीं मंगाते, सब कुछ लोकल जाके रहते हैं। अगर कोई भी स्टार्टअप खुले, वो सिर्फ 10-12 शहरों में लेके काम करे तो ही सक्सेस है, वरना सक्सेस नहीं आएगा। तो बेसिक सा पॉइंट ही यही है कि हमें लिमिटेड काम करना है। काम करो पर मार्केट को स्ट्रेटेजाइज करके करो। छोटे वे में पहले शुरू करो कि हम प्रॉफिटेबिलिटी लाते हैं या नहीं लाते हैं। किसी भी इंसान को अगर स्टार्टअप खोलना भी है तो बॉस अपनी सेविंग लो, अपनी सेविंग से अपने करंट बिजनेस के साथ साथ या अपने करंट जॉब के साथ साथ स्टार्टअप खोलो। कुछ दिन चला के देखो, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना। अगर सक्सेस हो रहा है तो ठीक है, वरना जो अपने पुराने काम है उसको आप चलाते रहो। प्लान बी होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है प्लान बी के लिए या प्लान ए के लिए हम अपना जो एग्जिस्टिंग काम है उसको छोड़ दे। नहीं बॉस, इसीलिए बहुत दिक्कतें आ रही है। और आप ये भी देखो, स्टार्टअप्स 1500 करोड़ के लॉस में, 3000 करोड़ के लॉस में है, और डायरेक्टर्स की जो पर्सनल नेटवर्थ है वो 10-10 हजार करोड़ हो गई है। मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम ना बॉस। किसी कंपनी की टर्नओवर 1800 करोड़ से लेके 4000 करोड़ हो गई है, पर उसके लॉसेस भी 800 करोड़ से बढ़ के 2000 करोड़ हो गए हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है जो टॉप लाइन बढ़ने के साथ साथ भी लॉसेस बढ़ रहे हैं। या तो एडवर्टीजमेंट ज्यादा हो रहा है, या डायरेक्टर्स पैसा ज्यादा विड्रॉ कर रहे हैं, या जो इन्वेस्टर्स है या जो हम जनता है जो पैसे डाल रही है स्टार्टअप्स के अंदर में, वो बेवकूफ बन रही है। ये बहुत सोचने की बात है। आप अपना पैसा भी ध्यान से इन्वेस्ट करिए और सारी चीजों को देखिए कि स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स आपको कहाँ लेके जाएगी। टाटा तो कभी फेल नहीं हुई, रिलायंस तो कभी फेल नहीं हुई, अदानी कभी फेल नहीं, ये क्यों नहीं फेल हो रहे, विप्रो क्यों नहीं फेल हो रही है। तो ये समझने की बात है। ये स्टार्टअप आज आएंगे और कल जाएंगे। जो ग्राउंड लेवल पे जुड़ेगा वही आगे जाएगा। कुछ स्टार्टअप्स हैं आगे जा सकते हैं, पर जिनका आइडिया बहुत यूनिक है, जो सिर्फ इंडिया के 10-12 शहरों में नहीं, वो पूरे शहरों में पहुंचे। और ऑब्वियसली कंपनी वही आगे जाएगी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती, और मैं भी अपना पैसा उसी कंपनी में डालूंगा जो प्रॉफिटेबल होता है। तो प्लीज इस चीज को समझे और अपने जॉब को सिक्योर करें, लालच में ना जाए। धन्यवाद। मेरा आपसे यही आग्रह है, हो सके मेरे विचारों को आगे स्प्रेड करें।